जब मैं आखिरी पेपर देकर आई तो मैं सर पर हाथ मारकर बैठ गई थी। मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पास ही सोनिया बैठी थी, जो मेरी हालत देखकर चौंक गई थी। क्या हुआ रितिका? सब ठीक तो है? अभी तो कह रही थी कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सोनिया ने हैरत से पूछा। ओह नो! मैंने रोती हुई सूरत बनाई। मैं पेपर में अपना नाम लिखना ही भूल आई हूँ। सोनिया मेरी बात पर हंसी और बोली, अंदाजा लगाओ, जो पेपर में नाम लिखना भूल सकता है, वो पेपर में क्या लिखकर आया होगा। मतलब हद होती है लापरवाही की। खामोश रहो तुम। मैंने उसे घूरा। जितनी टेंशन मुझे हो रही है, न जाने मेरा क्या बनेगा। और ऊपर से तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस कह रही हूँ कि नाम लिखना याद ही नहीं रहा। सच में पेपर के अंदर भी कुछ लिखकर आई हो, या वो भी भूल आई हो? सोनिया ने ताना मारते हुए कहा था। हाँ यार, सारा पेपर लिखा है। मैंने उसे बताया। पता है, अभी सारी लड़कियां पेपर कर रही थीं। जब मैंने सबसे पहले दे दिया, मुझे सब आता था, बस नाम वाली गलती हो गई। अब पता नहीं वो पेपर चेक होगा या नहीं। अच्छा, वाह, क्या बात है, फिर तो ज्यादा ही आता था तुम्हें। सोनिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। पेपर देने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आया था, मेरे सुकून के साथ वो दिन गुजर रहे थे। घर का माहौल बहुत सुकून भरा था। अतुल भी अपने कामों में बिजी था, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया था, इसलिए वो भी खामोश था। मेरे लिए ये दिन किसी खुशी से कम नहीं थे। अब किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। कोई मेरी पढ़ाई पर कमेंट पास नहीं करता था। मैं अपनी मर्जी से सोती और जागती थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी। मैं अपने कमरे में लेटी मोबाइल पर गेम खेल रही थी, जब स्क्रीन पर उर्वी का नाम जगमगाया। हेलो! मैंने लापरवाही से फोन उठाया। जानती हो, आज रिजल्ट आ रहा है। दूसरी तरफ से उर्वी ने मेरे ऊपर बम फोड़ा। मैं घबराकर उठ बैठी। हाँ, याद आया मुझे, आज तो रिजल्ट आ रहा है। ऊपर वाले, मैं कैसे मालूम करूं रिजल्ट का? मेरा तो दिल बंद हो रहा है। तुमने अभी तक चेक नहीं किया? उर्वी ने पूछा। हिम्मत ही नहीं हो रही है, मैंने नाखून चबाते हुए कहा। तो मैं ऐसा करती हूँ, तुम मेरा रिजल्ट पता करो और सिर्फ मुझे बताना। तुम्हें मेरा रोल नंबर अच्छे से याद है ना? तो ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सुनो, मैंने जल्दी से उसे रोका। अभी इस बात का अतुल भाई को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज रिजल्ट आ रहा है। वो ऑफिस में बिजी होंगे, नहीं तो वो मेरी जान ले लेंगे। अगर नहीं पता चला तो वो मुझसे मेरा रोल नंबर पूछ लेंगे और खुद चेक कर लेंगे। तुम जल्दी से मेरा रिजल्ट पता कर दो, ताकि मैं कोई अरेंजमेंट कर सकूं। अच्छा, होल्ड करो, मैं भी बताती हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेरी धड़कनें एक अजीब से शोर में बदल गईं। हर गुजरता पल मुझे सालों की बराबर लग रहा था। हेलो! उर्वी की आवाज दोबारा आई, मगर उसमें वो जोश नहीं था। हाँ बोलो, क्या बना? मेरा गला खुशक हो रहा था। उर्वी ने मुझे रिजल्ट का बताया तो सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार भी मैं फेल हो गई थी और मेरी 2 सब्जेक्ट में सप्लाई भी आई थी। मोबाइल मेरे हाथ से फिसलते फिसलते बचा। हे ऊपर वाले, 2 सप्लाई? मेरे मुंह से अचानक निकला। मेरी जान निकाल देंगे वो। इससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर अतुल भाई घर आ गए और उन्होंने ये देख लिया, तो आज मेरी खैर नहीं। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना था। ऊपर वाले के घर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आंटी के घर चली जाती हूँ। मुझे अचानक ख्याल आया, कितने दिनों से मैं आंटी के घर नहीं गई। वो मुझे बुला रही थी ना। माँ को नहीं बताऊंगी कि अभी रिजल्ट आया है। चिराग के साथ चली जाती हूँ मैं। जब तक अतुल भाई का गुस्सा ठंडा होगा, तब तक मैं वहीं रहूंगी। मैंने फौरन फैसला किया। मैं भागती हुई किचन में अपनी माँ के पास गई। माँ, मैं आंटी के घर जा रही हूँ, मैंने सांस फूलते हुए अंदाज में कहा। क्या? अचानक? मेरी माँ हैरान थी कि अचानक से मुझे आंटी के घर जाने की क्यों सूझ रहा है। अभी तो तुम आराम से लेटी हुई थी। बस माँ, मेरा दिल चाह रहा है। आप जानती है ना, मासी कितने दिन से मुझे बुला रही थी, तब मैं पेपर की वजह से नहीं गई थी। अब मैं फ्री हूँ तो सोचा हो आऊं। मैंने जल्दी जल्दी बहाना ढूंढा। कितने दिन से मुझे आंटी बुला रही थी, मैं तब तो तैयार नहीं हुई थी। माँ ने मुझे शक की नजरों से देखा, मगर मैंने उनके और सवालों का इंतजार नहीं किया। मैं चिराग के साथ जा रही हूँ, ये कहकर मैं वहां से निकली और सीधा चिराग के कमरे में आ गई। मुझे मालूम था कि अतुल इस वक्त ऑफिस में होता है और चिराग अपने कमरे में सो रहा होगा।
मैं चिराग के कमरे में गई, जहाँ बिल्कुल गुफ अंधेरा था और पर्दे गिरे हुए थे। बेड पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। चिराग, जल्दी से उठकर मुझे आंटी के घर छोड़ आओ। उठ जाओ चिराग। मैंने 2-3 आवाज दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो इंसान गहरी नींद में लग रहा था। मुझे जल्दी थी। हर गुजरता मिनट मेरे लिए खतरा था। अतुल भाई इस वक्त ऑफिस में होते हैं। मुझे उनके आने से पहले जल्दी से आंटी के घर चले जाना चाहिए। मैं खुद से बड़बड़ाई और बेड के करीब गई। जल्दी से उठ जाओ चिराग। ऊपर वाले का वास्ता, मुझे आंटी के घर छोड़ दो। मैं फिर से फेल हो गई हूँ और तुम जानते हो, इस बार वो घमंडी इंसान मुझे जिंदा जला देगा। मैं रोती हुई सूरत बनाकर अपने छोटे भाई को उठाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो मुझे आंटी के घर छोड़ आए, क्योंकि अब की बार तो मुझे अतुल ने खुद पढ़ाया था और मैं जानती थी कि अतुल मुझे कच्चा चबा जाएगा। मैं घर में खबर फैलने से पहले ही यहाँ से आंटी के घर चले जाना चाहती थी और मेरे दिल में यही ख्याल था कि जैसे ही बात थमेगी मैं वापस लौट आऊंगी। वारी किस्मत, एक बार फिर फेल करवा दिया। अपनी किस्मत को कोसती हुई मैं आगे बढ़ी। उठो जल्दी से चिराग। मैंने पूरी ताकत से कंबल खींचा था ताकि चिराग की नींद टूट जाए और वो फौरन उठकर बैठे, मगर अगले ही पल जैसे मुझ पर कोई बम गिरा था। कंबल का एक कोना मेरे हाथ में था, जो मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन बिस्तर पर लेटे इंसान का चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई थी। चिराग की जगह वहां अतुल मौजूद था। मेरी आंखें हैरत और डर से फैल गई थी। मेरी सांस अलग में ही अटक गया था। मैं तो चिराग को उठाने आई थी, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि इस वक्त अतुल ऑफिस में होगा, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चिराग की जगह अतुल कैसे आ गया। मैं हक्का बक्का बनी। वैसे ही कंबल का कोना मजबूती से पकड़े खड़ी थी, जैसे अगर मैंने कंबल छोड़ दिया तो कोई धमाका हो जाएगा। मेरे दिमाग में भूकंप आ गया। ये यहाँ कैसे? ये तो ऑफिस गए हुए थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद वो मेरे शोर शराबे से पहले ही जाग चुका था। अब पूरी तरह होश में था। मेरे होठ से कांपती हुई आवाज निकली, भाई। अतुल ने मुझे घूरते हुए देखा। वो मेरी सारी बातें सुन चुका था। वो जान चुका था कि मैं फिर से फेल हो गई हूँ और अब मैं खामोशी से आंटी के घर भागने का प्लान बना रही हूँ। तो ये इरादे हैं तुम्हारे? अतुल की भारी आवाज कमरे में गूंजी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं एक शब्द बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। अतुल ने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, एक तो फेल हो गई हो और ऊपर से भाग रही हो। मेरा दिल चाहा कि मैं जमीन में घुस जाऊं। मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं जिस इंसान से बचने के लिए सारा ड्रामा कर रही थी, उसी के सामने अपनी गलती मानकर बैठ गई थी। भाई, मैंने अपने सफाई देने की कोशिश की थी, मगर शब्द मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। बस क्या? अतुल ने सख्ती से पूछा। तुम्हें क्या लगा तुम आंटी के घर जाकर छुप जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी रितिका, कि अगर इस बार रिजल्ट खराब आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुमने वही किया। अतुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी इतनी मेहनत और सख्ती के बाद भी मैं फेल हो गई थी, और अब सबसे बढ़कर ये कि मैं अपनी गलती मानने के बजाय घर से भागने की कोशिश कर रही थी। मैं करता हूँ तुम्हारा इंतजाम। अतुल ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगी तो बच जाओगी? मैं अभी तक सदमे में खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मेरी पकड़ कंबल पर और ज्यादा मजबूत हो गई थी। अतुल ने मुझे खामोश देखकर और गुस्सा किया। वो लेटे लेटे ही कंबल को खींचकर एक साइड पर करके उठना चाह रहा था, ताकि वो मुझसे अच्छी तरह से बात कर सके। उसे अंदाजा नहीं था कि मैंने कंबल कितनी मजबूती से पकड़ रखा है। छोड़ो इस कंबल को, अतुल ने हुक्म दिया, मगर मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। अतुल ने झटके से कंबल खींचने की कोशिश की थी, मगर मैंने पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। इस खींचातानी में मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं जो पहले ही डर से कांप रही थी, अपने कदमों पर जम नहीं सकी। अगले ही पल मैं अतुल के ऊपर आ गिरी थी। अतुल की बात उसके मुंह में ही रह गई थी कि एक तो फेल हो गई हो, ऊपर से भाग रही हो। करता हूँ मैं तुम्हारा इंतजाम। नहीं, मेरे होठों से बस यही निकला था, क्योंकि मैं उसके ऊपर जा गिरी थी। कमरे में एक अजीब सा मंजर बन गया था। मैं इस तरह कंबल का कोना पकड़े उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, और अतुल मुझे इतने करीब पाकर एकदम से पीछे धकेलने ही वाला था कि एकदम से कमरे का दरवाजा खुला। अतुल, जल्दी उठो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। यह आवाज धीरज अंकल की थी, जो कमरे में आए थे
वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाले थे और इसी वजह से घर पर थे, जबकि मेरे पिताजी ऑफिस जा चुके थे। वह अतुल को उठाने आए थे क्योंकि वो वैसे इतनी देर तक नहीं सोता था, मगर सामने का मंजर देखकर उनके कदम वहीं जम गए थे। वो हैरान खड़े थे। ये क्या हो रहा है? धीरज अंकल की जोरदार और गुस्से भरी आवाज कमरे में गूंजी। उनके चीखने का शोर सब सुनकर घर वाले वहां पर जमा हो चुके थे। अतुल एकदम से उठकर बैठा था। मैं बड़ी बुरी तरह घबराकर पीछे हटी और दीवार के साथ जा लगी। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। वो पिताजी। अतुल ने मुंह खोलकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की थी। रितिका, मैं बस कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। धीरज अंकल ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उनके चेहरे से गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शुरू से तुम्हें ये सबक नहीं दिया गया था? अपने ही घर में रहते हुए तुम लोगों ने इसे बेगैरती का अड्डा बना डाला। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। अतुल परेशान होता हुआ उठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस लम्हे की सफाई दे। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी रोते हुए अंकल की तरफ देखते हुए बोली थी। मैं तो बस खामोश रहो तुम। धीरज अंकल ने मेरे ऊपर चिल्लाते हुए मुझे खामोश करवा दिया था। अब और मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम्हारी इस हरकत ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। उन्होंने फौरन से जेब से मोबाइल निकाला और मेरे पिताजी को कॉल मिलाई। अभी के अभी घर वापस आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने ऑर्डर देकर फोन काटा। अंकल बहुत गुस्से में थे। सब घर वाले हैरान और परेशान खड़े थे। हम दोनों की तो जरा सी भी नहीं बनती थी, लेकिन हम दोनों इस हालत में पकड़े जाएंगे, ये देखकर सब हैरान थे। घर वालों को पता ही नहीं चल सका कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सबका यही ख्याल था कि ये कोई चोरी छुपे चलने वाला मैटर है। ऐसा ना हो ये बात खानदान में फैले। अंकल ने परेशानी और गुस्से के साथ कहा था। इससे पहले हमें किसी फैसले पर पहुंचना होगा। आप बताइए ना अंकल को। मैंने तड़पकर अतुल की तरफ देखा था, जो सर झुकाए खड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये समझ रहे हैं। आप क्यों खामोश हैं? तुम खामोश रहो। अतुल ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तकलीफ बन गई हो तुम मेरे लिए। उसने जोरदार आवाज में ये बात कही थी। मैं सहम कर रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अतुल मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, जबकि हम सिर्फ गलतफहमी का शिकार हुए थे। कमरे का माहौल बहुत ही सीरियस था और हर गुजरते लम्हे के साथ और सीरियस होता जा रहा था। मेरे पिताजी को कॉल कर दी गई थी और अब सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। अतुल अपनी जगह खड़ा था और उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे पिताजी कमरे में आए। उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के एक्सप्रेशन थे। उन्होंने कमरे को देखा जहां सब लोग खामोश खड़े थे। अतुल ने एक बार फिर मेरी तरफ से देखा, जो रो रही थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसने जोरदार आवाज में ये बात कही थी क्योंकि वो सबको बताना चाहता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जबकि ये बात सुनते ही मेरे पिताजी ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बस खामोश रहो। उनकी आवाज गूंजी। मैंने गाल पर हाथ रखा और हैरत से अपने पिताजी को देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी ने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अतुल के पिताजी ने मायूसी से अतुल को देखा। अतुल, मैं तुम्हें बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान समझता था, लेकिन तुमने तो अपने ही घर में ऐसा काम कर लिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। अतुल परेशान होता हुआ उनके पास आया था। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ये तो सिर्फ मुझे अपने रिजल्ट का बताने आई थी और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। उसके पिताजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया था। अब मुझे और किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुम इसके इतने पास थे कि कोई भी समझदार इंसान वो नज़ारा देखकर समझ सकता था। अतुल का बाप उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। उस लम्हे अतुल को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वजह से वो अपने पिताजी की नज़रों में गिर जाएगा और सारे घर वालों की नज़रों में मुजरिम बन चुका था। वो बाप जो उस पर अंधा भरोसा करता था, आज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब घर वाले लाउंज में जमा हो गए। माहौल बहुत सीरियस था। बड़ों के बीच मशवरा हो रहा था कि इस मैटर का क्या हल निकाला जाए। इसी संडे तुम दोनों की शादी होगी। अब की बार ये बात मेरे पिताजी के मुंह से निकली थी। उन्होंने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा था। अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे
तो मुझे बता देते, हमारे पास शादी का ऑप्शन था। मैं खुद अपनी बेटी की शादी कर देता अतुल से। ऐसे चोरी छुपे मिलने की क्या ज़रूरत थी? अतुल ने तड़प कर सर उठाया। सुदेश अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं रितिका को अपनी बहन समझता हूँ। मेरे दिल में इसके लिए कोई गलत ख़्याल नहीं आया। बहन होने और बहन समझने में बहुत फ़र्क होता है अतुल। अब की बार ये आवाज़ धीरज अंकल की थी। उनका लहज़ा अटल था। जब तुम दोनों खुद ही एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हो और हमने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है, तो अब और बदनामी हम मोल नहीं लेना चाहेंगे। अगर ये बात खानदान से बाहर निकली तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अंकल, मेरी बात तो सुनिए। अतुल ने दोबारा कोशिश की थी। बस, बहुत हो गया। इसी संडे अब तुम दोनों की शादी होगी। धीरज अंकल ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं जो एक कोने में खड़ी थी, बहुत ही बुरी तरह काँप रही थी। ये सुनकर मैं सहम गई थी। मेरी आवाज़ मुश्किल से निकली। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप धीरज अंकल? मैं अतुल भाई से शादी नहीं कर सकती। वो तो मुझे जान से मार देंगे। बिल्कुल खामोश रहो। धीरज अंकल ने सख्ती से मुझे डाँटा था। ये मेरा आखिरी फैसला है और इस घर में मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और इसे भाई कहना बंद करो। संडे को तुम्हारी शादी है। ये कहते हुए धीरज अंकल वहां से उठकर चले गए थे। उनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। लाउंज में गहरी खामोशी छा गई थी। मेरे पिताजी भी गुस्से से उठकर चले गए थे। अतुल वहीं सोफे पर सर थामकर बैठ गया था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पलट गई हो। वो जिस लड़की को एक नालायक और बचकाना सोच का मालिक समझता था, अब उसे पूरी जिंदगी के लिए अपनाना था। और सबसे बढ़कर ये कि उसे अपने किरदार पर लगे दाग को धोना था। मैं बेबसी से रोती रही, मगर अब फैसला हो चुका था और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ अतुल अपने बाप के सामने बैठे इस फैसले पर बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो जानता था कि उसके बाप का फैसला पत्थर की लकीर है और अब बदलने वाला नहीं है। वो सर झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। अतुल के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि इस फैसले ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो बाप जो उस पर अंधा यकीन करता था और इस खानदान का सबसे समझदार और जिम्मेदार इंसान समझता था, लेकिन आज वो उन्हीं बाप की नजरों में गिर चुका था। वो ये सोचकर ही अंदर से मर रहा था कि उसके बाप ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और उसे बदकिरदार समझ लिया। यही उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ थी, जिसे वो खामोशी से सह रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरे पास इनकार की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि धीरज अंकल का फैसला अटल था। संडे के दिन खानदान के कुछ खास लोगों को बुलाकर हम दोनों की शादी कर दी गई थी। घर का माहौल खुशी वाला नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। शादी के वक्त मैं बहुत बुरी तरह कांप रही थी। फैसला हुआ था कि मैं अपने कमरे से अतुल के कमरे में आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी। शाम का वक्त था और मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। मैं लाल जोड़ा पहने हुई थी। मेरा मेकअप मेरी आंखों के आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। सोनिया मेरे पास बैठी मुझे तसल्ली दे रही थी। रितिका प्लीज, अब चुप हो जाओ। सोनिया ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जो होना था वो हो गया। अब तुम अतुल भाई की बीवी हो और तुम्हें इस बात को अपनाना होगा। मैं कैसे अपनाऊं सोनिया? मैं रोते हुए कहने लगी, जिस इंसान को मैं हमेशा खड़ूस बोलती थी और जो मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस होता था, मैं कैसे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगी? तुम जानती हो वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं और अब तो वो मुझे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचो। सोनिया ने मुझे समझाया था। भाई अभी गुस्से में हैं, मगर वो दिल के बुरे नहीं हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सोनिया। मैंने मायूसी से सर हिलाया था। सबसे बढ़कर ये कि मैंने अपनों का प्यार खोया है। पहले ही सबकी नजरों में मैं एक नालायक लड़की थी जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मेरे किरदार पर भी बात आ चुकी है। सब मुझे शक की नज़र से देखते हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की हो। कोई तुम्हें शक की नज़रों से नहीं देख रहा। सोनिया ने मेरे आंसू साफ किए। ये बस तुम्हारा वहम है। ऊपर वाला अच्छा करेगा। तुम बस हिम्मत रखो। थोड़ी देर बाद मुझे अतुल के कमरे में भेज दिया गया था। ये वही कमरा था जहाँ आने से मैं हमेशा डरती थी और जहाँ मुझे डांट पड़ती थी, मगर आज मैं इस कमरे की मालकिन बनकर आई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं सोफे पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मैं अतुल का इंतजार नहीं कर रही थी।
बल्कि अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि कैसे एक पल में मेरी जिंदगी बदल चुकी है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं सिमट कर बैठ गई। अतुल कमरे में आया। उसके चेहरे पर थकावट थी। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया और अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर पटक दी। उसने अपना कोट उतारकर एक साइड पर फेंका और फिर गुस्से से मुड़ा। उसकी नजर मेरे ऊपर जम गई, जो सोफे पर सुकड़ी हुई बैठी कांप रही थी। अतुल के अंदर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो तेज कदमों से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और वापस सोफे पर पटक दिया और बोला, तुम्हारे साथ शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। अतुल की आवाज में बहुत ही सख्ती थी। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे दूर हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने बाप का सर नीचे नहीं होने दिया, मगर तुम्हारी एक बेवकूफ़ी ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने भीगी आंखों से उसे देखा था, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैंने रोते हुए अपनी सफाई पेश की थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं तो सिर्फ चिराग को उठाने आई थी ताकि मैं बच सकूं। मेरी कोई गलती नहीं है। बस करो। अतुल ने मुझे रोक दिया था। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे लिए तकलीफ हो। वो गुस्से से परेशान बेड पर अपने दोनों हाथों में सर थामे बैठ गया था। उसका सर दर्द से फट रहा था। कमरे की हवा में घुटन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डरते डरते उठी और जाकर उसके पैरों के करीब कालीन पर बैठ गई। मैं जानती हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही है, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी तकलीफ को भी तो समझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे इतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी आपको। दफा हो जाओ यहाँ से। अतुल ने झटके से सर उठाया। अब की बार उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया था। निकलो मेरे कमरे से। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे अकेलापन चाहिए और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसने गुस्से से आकर मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक ले गया। मैं रोती रही, मगर अतुल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोला और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे निकालकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं बेबसी के साथ कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ गई थी और वहीं रोती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। मैं वहीं दरवाजे पर सर रखकर सिसकियां लेने लगी। रात का वक्त था और लाउंज में खामोशी थी, मगर मेरे अंदर का शोर मुझे सोने नहीं दे रहा था। अभी मैं वहां बैठी रो रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर किसी की चलने की आहट आई। मैंने चौंक कर सर उठाया तो सामने धीरज अंकल खड़े थे। उन्होंने मुझे वहां दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठे रोते देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। ये क्या हो रहा है? धीरज अंकल ने गुस्से से पूछा। मैंने जल्दी से आंसू साफ किया और खड़ी हो गई। कुछ नहीं अंकल। अंकल ने बंद दरवाजे को घूरा और फिर आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोलो अतुल। उनकी आवाज गूंज रही थी। अंदर अतुल जब भी बेड पर लेटा ही था। बाप की आवाज सुनकर घबराकर उठ बैठा। अतुल ने दरवाजा खोला था। सामने अपने बाप को गुस्से की हालत में देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो अभी अभी मुझे कमरे से निकालकर सुकून का सांस लेने ही वाला था कि एक नई परेशानी उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। बाप की नजर उस पर जमी हुई थी और उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैं सहमी हुई उनके पीछे खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसे बाहर क्यों निकाला तुमने? धीरज अंकल की जोरदार आवाज अतुल को और शर्मिंदा कर गई थी। अतुल ने नजरें झुका ली। पिताजी, वो मैं बस थोड़ा परेशान था। परेशान थे तो क्या घर की इज्जत को बाहर दरवाजे पर बैठा दोगे? धीरज अंकल ने उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में पूछा। क्या ये परवरिश दी है मैंने तुम्हें? अतुल खामोश रहा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब ये तुम्हारी इज्जत है अतुल। धीरज अंकल ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उसे याद दिलाया। तुम्हारी पत्नी है। शादी जैसे बंधन में बन चुकी है तुम्हारे साथ। चाहे तुम मानो या ना मानो, मगर सच्चाई यही है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अतुल ने गुस्से से मुट्ठियां मींची और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब ये पूरा हक रखती है तुम्हारे साथ रहने का। धीरज अंकल ने फैसला सुनाते हुए कहा। खबरदार, जो आगे से ऐसी हरकत की, तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेगी और अब ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे मैं तुमसे और दूर हो जाऊं। पहले ही तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। अतुल ने गहरा सांस लिया और फिर सर हाँ के इशारे में हिलाया। जी पिताजी, उसने धीमी आवाज में कहा। अंदर लेकर जाओ इसे। अंकल के हुक्म पर अतुल एक तरफ हट गया और मैं सर झुकाकर
तब मैं कदमों के साथ दोबारा कमरे में आ गई थी। धीरज अंकल ने आखिरी नजर अतुल पर डाली और वहां से चले गए। अतुल ने दरवाजा बंद किया और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि मैं इस कमरे में रहूं, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर थी। वो भी मजबूर था। उसके बाप का ऑर्डर था, वो टाल नहीं सकता था। मैं डरते डरते सोफे की तरफ बढ़ी। मैं जानती थी कि बेड पर सोने का मुझे कोई हक नहीं है और ना ही अतुल मुझे परमिशन देगा। मैं ऐसे ही भारी भरकम सूट में सोफे पर बैठ गई। अतुल मेरी तरफ देखे बिना लाइट बंद करके जाकर बेड पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छा गया था, मगर दोनों की आंखों से नींद बहुत दूर थी। मैं सोफे पर उसी कपड़ों में लेट गई थी, ताकि आंसू से भीग रहा था। न जाने कब रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। रात के किसी वक्त अतुल की आंख खुली। वो कई सोचों के बाद मुश्किल से सोया था, मगर बेचैनी ने उसे जगा दिया था। कमरे में धीमी सी रोशनी आ रही थी। उसने करवट बदली तो उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, जो बेखबर सो रही थी। मेरा चेहरा मासूम लग रहा था और आंखों के आसपास सूजन साफ दिख रही थी। मैं खूबसूरत तो बहुत थी। उसकी मेरे चेहरे पर पहली नजर उस शादी वाले दिन पड़ी थी, जब वो हॉल में मुझे देख रहा था। और आज मुझे देखते ही अतुल के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। उसके दिल में ख्याल आया, मैं क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। उसने खुद से सवाल किया, सच में इसकी भी कोई गलती नहीं है? वो भी तो गलतफहमी का शिकार हुई है, तो फिर अपने साथ मैं उसको भी सजा क्यों दे रहा हूँ? उसे मुझ पर तरस आने लगा था। वो लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज उसकी वजह से मुरझा गई थी। बहुत टाइम लगेगा उसे अपनी पत्नी बनाने में। अतुल ने खुद से बातें की थी, मेरा दिल अभी तैयार नहीं है। इसके साथ रहने में मुझे वक्त चाहिए, मगर अब यही सच्चाई है कि मुझे हमेशा इसी के साथ रहना होगा। ये रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। यही सोचते हुए उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली थी। वो फैसला कर चुका था कि वो कम से कम मुझे कमरे से निकालने या बदतमीजी करने वाले रवैया छोड़ देगा, चाहे दिल से अपनाने में कितनी ही देर क्यों न लगे। सुबह हुई तो मेरी आंख अभी भी नहीं खुली थी। मैं अभी तक ऐसे ही कपड़ों में थी। अतुल जाग चुका था और मुझे देख रहा था, मगर उसने मुझे जगाया नहीं था। वो खामोशी से उठा और तैयार होने चला गया। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था, जहां मुझे कदम कदम पर टेस्ट देने थे। अगले दिन दोपहर हो चुकी थी, मगर मैं अभी तक उसी कपड़ों में बैठी थी जो मैंने कल पहने थे। मेरी आंखों के आसपास डार्क सर्कल पड़ चुके थे और चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। तभी दरवाजा खुला और मेरी माँ कमरे में आई। बेटी की हालत देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया था। रितिका, माँ ने तड़प कर मुझे पुकारा था। तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए। मैंने खाली खाली नजरों से माँ को देखा था। माँ, मेरा दिल बुझ चुका है हर चीज से। मेरी आवाज में गहरी मायूसी थी। मैं कैसे अतुल के साथ जिंदगी गुजारूंगी? मैंने ये नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होगा। हाँ माना, मैं नालायक थी, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं देते। माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। लेकिन बेटा, भलाई इसी में थी। और अतुल बुरा लड़का नहीं, बहुत अच्छा है। सबसे बढ़कर हमारी आंखों के सामने पला बड़ा है और तुम हमेशा हमारे पास रहोगी। मैं तो इस शादी से खुश हूँ। अगर ये शादी अच्छे हालात में होती तो सभी बहुत खुश होते, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हुआ। मेरा दिल भी सेटिस्फाई नहीं है माँ। मैंने सिसकियाँ लेते हुए कहा, तुम्हें दिल को समझाना होगा और अतुल का दिल जीतना होगा। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा था, और अब वो तुम्हारा पति है और यही तुम्हारा घर है। अपनी मोहब्बत से उसका गुस्सा ठंडा करो। मुझे यकीन है वो पिघल जाएगा। माँ की इन बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था। उसके बाद मैंने खुद को संभाला। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगी। मैं अतुल की एक एक चीज का ख्याल करती, उसके कपड़े प्रेस करती, वक्त पर खाना देती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन अतुल को मुझ पर इतना ही गुस्सा आता था। न जाने क्यों अतुल के दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने घमंड का मैटर बना चुका था। हर बात पर वो मुझे टोकता था और जब कभी मैं तैयार होती तो मुझे कई बातें सुनाता था। एक दिन अतुल थका हारा ऑफिस से आया था। वो मेंटली और फिजिकली बहुत थक चुका था। वो कमरे में आया और जूतों के साथ ही बेड पर लेट गया। उसके पैर बेड से नीचे लटके हुए थे। मैं कमरे में थी। मैंने अतुल को ऐसे निढाल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे से उसके पास आई और जमीन पर बैठ गई। मैंने अतुल के जूते खोलकर उतारे और फिर मोजे भी उतार कर नीचे रखे। अतुल जो आंखें बंद किए लेटा था,
मेरे हाथों को महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसे मुझ पर तरस आने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता था शायद सच में मेरी वजह से उसका वो रोब खत्म हो चुका था। अतुल पहले वाला अतुल नहीं रहा था, वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। इस लम्हे अतुल की आँख खुली, वो झटके से उठकर बैठ गया। मैं खुद कर लेता हूँ ये काम, उसने सख्त लहजे में कहा। मुझे बुरा नहीं लग रहा ये सब कुछ करने में, मैंने धीमे से जवाब दिया और जूते साइड पर रखने लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि जितना बुरा हो चुका है इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। अतुल ने ताना मारते हुए कहा था, तुम्हारे लिए तो ये सब आम सी बात है, मगर मेरे लिए नहीं है। मैंने नजर उठाकर उसे देखा, मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। कब तक इस बात को लेकर चलेंगे? मैंने हिम्मत करके पूछा। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी तुमसे शादी हुई है। शादी हो गई है, लेकिन अब इसको निभा नहीं सकते आप। एकदम से मैं उसकी तरफ देखकर बोली थी। मेरी ये बात सुनकर अतुल हैरान रह गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं उठकर खड़ी हुई थी ताकि वहां से जा सकूं, जब अचानक मेरा पैर अतुल के पैर से अटक गया और मैं गिरने ही वाली थी जब मुझे उसके दोनों बाजू ने थाम लिया था। हम दोनों की नजरें मिली। मैं उसके इतने करीब थी कि मेरी धड़कनें वो सुन सकता था। वक्त जैसे थम गया था। अतुल की आंखों में जो गुस्सा था वो पिघलने लगा था। इस नजदीकी ने हमारे बीच जमी बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया था। सोचता हूँ इस बारे में, वो ये कहते हुए मुझे पीछे करते हुए बोला था। उसके लहजे में पहली बार नरमी थी जिसने मेरे दिल में उम्मीद की रोशनी जगाई थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। मैं उठी और फ्रेश होने के बाद अलमारी के सामने जाकर खड़ी हुई। आज मैं खास तौर पर अतुल के लिए तैयार होना चाहती थी। मैंने कपड़ों को उलट पुलट कर देखा और आखिरकार एक गहरे नीले रंग का सूट निकाला। मैं जानती थी कि अतुल को ये कलर बहुत पसंद है। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो। मैं तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मैंने बालों को ब्रश किया और हल्का सा मेकअप किया। शीशे में खुद को देख रही थी और मुझे अपने आप बदला हुआ महसूस हो रहा था। वो रितिका जो कभी लापरवाह होती थी, आज किसी की पसंद के लिए तैयार हो रही थी। मैंने ज्वेलरी बॉक्स से एक सिंपल सा नेकलेस निकाला और उसे गले में पहनने की कोशिश करने लगी। नेकलेस का हुक बहुत छोटा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार कोशिश करती रही, मगर हुक बंद नहीं हो रहा था। मैं इसी कोशिश में बिजी थी कि अचानक अतुल कमरे में आया। अतुल ऑफिस जाने के लिए तैयार था, मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े मेरे ऊपर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। एकदम से उसकी नज़र मेरे ऊपर ठहर गई थी। मैं सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। गहरा नीला रंग मेरी रंगत को और खूबसूरत बना रहा था। अतुल कुछ देर के लिए मुझे देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैं अभी तक नेकलेस के साथ उलझी हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अतुल मेरे पीछे खड़ा है। वो मुझे यूं उलझा हुआ देखकर धीरे कदमों से चलता हुआ मेरे पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने शीशे में उसे देखा तो मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझे अचानक उसे अपने पीछे इतने पास देखकर न जाने क्यों शर्म महसूस हुई थी। मैंने नजरें झुका ली थी। लाओ, मुझे दो। अतुल की भारी मगर धीमी आवाज मेरे कानों से टकराई थी। तुमसे ये बंद नहीं हो रहा। मैंने खामोशी से अपने हाथ नीचे कर लिए और नेकलेस के दोनों सिरे अतुल की तरफ कर दिए। अतुल ने आगे बढ़कर नेकलेस थाम लिया। उसने मेरे बालों को नरमी से पीछे हटाया और एक साइड पर किया। उसके हाथों को महसूस करते हुए मेरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई थी। अतुल ने बड़ी मेहनत से नेकलेस का हुक बंद किया। इसी बीच उसकी नजरें शीशे में मेरे ऊपर जमी रही थी, जो शर्म से लाल हो रही थी। हो गया, अतुल ने कहा, मगर वो पीछे नहीं हटा। थैंक यू, मैंने मुश्किल से कहा। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। न जाने कब और कैसे मैं उसे पसंद करने लगी थी। वो खड़ूस जो कभी मेरे लिए भूत होता था, आज मुझे अच्छा लगने लगा था। उसकी सख्ती के पीछे छुपा हुआ नरम दिल इंसान अब मेरा शिकार हो रहा था। अतुल वहां से हट गया, मगर जाते जाते उसने जो नजर मेरे ऊपर डाली थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई है। उस दिन शाम को घर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। धीरज अंकल ने सब घर वालों को लॉन्च में जमा किया। वो काफी सीरियस लग रहे थे, मगर उनके चेहरे पर अब वो पहले वाला गुस्सा नहीं था। मैंने फैसला किया है कि हम इन दोनों के रिसेप्शन का फंक्शन रखेंगे, धीरज अंकल ने अनाउंस किया। सब घर वाले चौंक गए। मैं और अतुल भी वहीं मौजूद थे। खानदान में बहुत से लोग अभी तक हम दोनों की शादी के बारे में नहीं जानते थे। धीरज अंकल ने बात जारी रखी। लोग बातें बना रहे हैं
और तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाए ताकि पूरे खानदान वालों को मालूम हो सके कि रितिका अब अतुल की पत्नी बन चुकी है और दोनों दोस्त आपस में जुड़ चुके हैं। हम इस रिश्ते को धूमधाम से मनाएंगे। घर वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अतुल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लेकिन पिताजी, अतुल ने जोर से कहा, मैं तब तक इस रिश्ते को दिल से नहीं मानूंगा और ना ही किसी फंक्शन में शामिल होऊंगा जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे कि हम दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं था। सबकी नजरें अतुल पर जम गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। अतुल आज भी अपनी सफाई साबित करने पर डटा हुआ था। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी पिताजी। अतुल ने दुखी लहजे में कहा, हमने कोई गलती नहीं की थी। हम बिल्कुल साफ थे। आपने हम पर शक किया और यही बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। धीरज अंकल ने गहरा सांस लिया और अतुल के पास आए। उन्होंने अतुल के कंधे पर हाथ रखा। कसूर नहीं था, लेकिन रिश्ता हो चुका है अतुल। धीरज अंकल ने नरमी से कहा, मैं जानता हूँ कि शायद मैंने जल्दबाजी में फैसला किया, मगर जो हुआ वो तकदीर का लिखा हुआ था। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और अब इस रिश्ते को तुम दोनों को मान लेना चाहिए। मैं रिश्ते को मानने से इनकार नहीं कर रहा पिताजी। अतुल ने उनकी आंखों में देखा। मैं सिर्फ अपनी इज्जत को बचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दिल से एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा गलत नहीं था। मान चुका हूँ बेटा, धीरज अंकल ने मुस्कुराकर कहा। मैं मान चुका हूँ कि तुम दोनों बेकसूर थे। तुम्हारे रवैयों ने मुझे साबित कर दिया है कि तुम दोनों ने इस रिश्ते को इज्जत दी है। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अतुल के चेहरे की तरफ देखने लगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि धीरज अंकल ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे थे और अतुल ने मुस्कुराकर एक बार मेरी तरफ देखा था। उस वक्त अतुल के पिताजी ने उसे गले से लगा लिया था और बोले कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे दोस्त की बेटी मेरी बहू बनी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अतुल के दिल को सुकून आ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर से बोझ उतर गया हो। उस रात घर की हवा में एक अजीब सा सुकून था। धीरज अंकल की तरफ से माफी और उनके रिश्ते को दिल से अपनाने के बाद जैसे सालों का बोझ हम दोनों के कंधों से उतर गया था। अतुल के चेहरे पर जो दुख रहता था अब वो गायब हो चुका था। मैं जब कमरे में आई तो मुझे कमरे का माहौल भी बदला बदला सा लगा। वो दीवारें जो कुछ दिन पहले मुझे काटने को दौड़ती थी अब मुझे सेफ लग रही थी। मैं खामोशी से चलती हुई कमरे के बीच में आई। अतुल अभी तक कमरे में नहीं था। शायद वो बाहर किसी काम से गया हुआ था। मैंने एक नज़र बेड की तरफ डाली और फिर अपनी आदत के हिसाब से सोफे की तरफ बढ़ गई। पिछले कई दिनों से मैं सोफे पर ही सोती थी। मैं सोफे पर रखे कुशन ठीक करने लगी और अपनी चादर भी, ताकि लेट सकूं। अभी मैं सोफे पर बैठने ही वाली थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। अतुल कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और पलटकर मुझे देखा, जो सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी। अतुल के कदमों की आहट सुनकर मैं टिटक गई थी, मगर मैंने सर नहीं उठाया। अतुल चलता हुआ मेरे पास आया और कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। सुनो, आज तुम सोफे पर नहीं लेटोगी। अतुल की भारी आवाज कमरे में गूंजी। मैं जो बैठने ही वाली थी, ये सुनकर एकदम रुक गई। मैंने चौंक कर सर उठाया और हैरत से अतुल की तरफ देखा। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। जी, कुछ कहा आपने? मैंने कंफर्म करना चाहा। अतुल ने और पास आते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। जी, आज आपको बेड पर ले जाऊं? अतुल ने नरमी से अपनी बात दोहराई। हर रोज यहाँ लेटती हो, थक जाती होगी तुम। यहाँ लेट के सुकून की नींद सो लो। मैंने हैरानी से उसे देखा था। ये वही अतुल था जिसने अपने घमंड की खातिर मुझे बेड से दूर रखा था। आज वो खुद मुझे आराम देने की बात कर रहा था। उसके लहजे में प्यार मेरे दिल को पिघला रहा था। मैं अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी, जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये ख्वाब नहीं, सच्चाई है। अतुल ने मेरी हिचकिचाहट महसूस कर ली। वो समझ गया कि मैं अभी भी उसे थोड़ा डरती हूँ। वो माहौल को हल्का करने के लिए शरारती लहजे में बोला, वैसे भी अब कोई पढ़ाई तो मैं करवा नहीं रहा जो तुम इतना डरोगी। यहाँ मेरे पास भी लेट जाओगी तो कोई खतरा नहीं है क्या? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे गालों पर सुर्खी दौड़ गई थी। इस वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर अपने करीब किया था। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधा उसके सीने से जा लगी। वो उसके इतना पास थी कि मुझे उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अतुल की आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी मोहब्बत का एहसास था।
अतुल ने मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, अब पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश करने के सारे तरीके बताऊंगा। ये ना हो कि मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह नालायक हो। अतुल ने मुझे छेड़ा था। ये वही पुराना ताना था जो मुझे पढ़ाई के बीच देता था, मगर आज इस ताने में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत छुपी हुई थी। लेकिन मैंने सुनते ही गुस्सा किया था। क्या मतलब है आपका? क्योंकि ये बात सुनकर मुझे घूरने लगी थी। मैं नालायक हूँ? अतुल मेरा गुस्सा देखकर हंस पड़ा था। उसे मेरा ये रूप बहुत पसंद आया था। वाह, क्या बात है! इतनी हिम्मत आ गई है क्या? मुझे घूरने भी लगी हो? अतुल ने मेरी नाक को हल्का सा छुआ। पहले तो मेरे सामने नजरें नहीं उठाती थी। मैंने प्राउड से जवाब दिया कि पत्नी हूँ, हक बनता है मेरा। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराया था और मुझे अपने और करीब कर लिया था। अब हम दोनों के बीच फासला नाम के लिए भी नहीं रहा था। तो फिर पत्नी होने का पूरा हक दो आज। उसकी इस बात पर मैं शर्म से लाल पड़ गई थी। मेरी नजरें झुक गईं। मेरे पास अतुल की इस बात का कोई जवाब नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अतुल ने मेरी खामोशी को मेरी हाँ समझी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ बेड पर ले गया। उसने मुझे बिठाया, खुद मेरे सामने बैठ गया। कमरे की धीमी रोशनी में मेरा चेहरा चमक रहा था। अतुल ने अपना हाथ बढ़ाया और नरमी से मेरे चेहरे पर रखा। मेरे बालों की एक लट जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी, अतुल ने उसे हटाया। मेरे बालों को कानों के पीछे करते हुए मेरी तरफ देखते हुए बोला था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि मेरी पत्नी होना इसलिए। उसके लहजे में बहुत ही मोहब्बत और यकीन था। ये बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तारीफ थी। मैंने नजरें उठाकर अतुल को देखा। जब मेरा सब कुछ था, उसकी ये बात सुनकर मैं अपना सर उसके सीने पर रख गई थी। कमरे में मोहब्बत और सुकून की हवा छा गई थी। वो सारी शिकायतें, वो सारी दूरियां, वो सारी गलतफहमियां जो हमारे बीच दीवार बनी हुई थी, आज इस नजदीकियों में कहीं खो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी, क्योंकि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा डरती थी, वही अब मेरा सब कुछ बन चुका था। कमरे में मोहब्बत की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। अतुल और मेरे बीच अब कोई दूरी बाकी नहीं रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि तुम मेरी हो। मेरी चीज हमेशा सबसे अलग और खूबसूरत होती है। उसकी ये बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई थी। ये रात हम दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, जिसने सारी शिकायत खत्म कर दी थी। अगले ही दिन हम दोनों का रिसेप्शन था। धीरज अंकल ने जैसा कहा था, दावत का इंतजाम बहुत ही शानदार किया गया था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और हर तरफ रोशनी का मेला था। पूरा खानदान यहाँ जमा हुआ था। मैं और अतुल स्टेज पर बैठे थे और सबकी नजरों में थे। हम दोनों की जोड़ी सबको बहुत पसंद आ रही थी। अतुल ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था, जबकि मैं हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत जोड़े में चांद का टुकड़ा लग रही थी। मेरे चेहरे पर खुशी और सेटिस्फेक्शन था, वो सबको नजर आ रहा था। मेहमान बधाइयां देने आ रहे थे। इन्हीं लोगों में मेरी दोस्त उर्वी भी थी, जो मेरी शादी में आई हुई थी। जिसने मुझे रिजल्ट बताया था, वो स्टेज पर आई और मुझे गले लगाया। बधाई हो रितिका, उर्वी ने खुशी से कहा और फिर धीरे से मेरे कान में कहा। वैसे यकीन नहीं आता यार, किस बात का? मैंने मुस्कुराकर पूछा। यही कि ये खड़ूस तुम्हारा पति है। उर्वी ने आंख मारकर अतुल की तरफ इशारा किया, जो कुछ दूरी पर मेहमानों से मिल रहा था। वही खड़ूस जिससे तुम इतना डरती थी, आज तुम उनके साथ बैठी हो। मुझे तो अब भी डर लग रहा है तुम्हारे लिए। ये सुनते ही मेरे एक्सप्रेशन बदल गए थे। जिस अतुल को मैं खुद खड़ूस कहती थी, आज किसी और के मुंह से ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं उसके पास आकर गुस्से से बोली थी, ये मोहब्बत करने वाला इंसान तुम्हारा नहीं, मेरा पति है। और खबरदार, अगर मेरे पति के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मेरी ये बात सुनकर उर्वी हैरान रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वही रितिका हूँ जो अतुल के नाम से डरती थी। यही बात अतुल ने भी सुन ली थी। वह अभी अभी वहां आया था और मेरे मुंह से अपने लिए ये बात सुनकर उसका दिल बाग बाग हो गया था। मेरी ये बात सुनकर अतुल मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, कहने दो। अतुल ने शरारत से मेरी दोस्त को देखा। पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। अतुल और मैंने एक दूसरे को देखा और अचानक हंस पड़े। हमारी हंसी सबका ध्यान हमारी तरफ खींच चुकी थी। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां मोहब्बत और एक दूसरे का मान था। नालायक रितिका अब लायक पत्नी बन चुकी थी और खड़ूस अतुल अब एक नरम दिल पति था।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।